पत्रकार भाइयों का आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हैं। और आप सब लोग जान रहे हैं कि आने वाला 14 तारीख को अंबेडकर जयंती है और इस बार हम लोगों ने पार्टी ने निर्णय लिया है कि आने वाले अंबेडकर जयंती को हम लोग बिहार के हर एक पंचायत पर ठीक हर एक पंचायत में हम लोग मनाने का काम करेंगे। और हम खुद अपने विधानसभा राघोपुर या हम खुद स्वयं राघोपुर विधानसभा में अपने पंचायत में अंबेडकर जयंती मनाने का काम हम लोग सब लोग तैयारी है। अपने क्षेत्र में यानी पार्टी के सभी लोगों को निर्देशित किया गया है कि बिहार का कोई भी पंचायत ऐसा ना छूटे जहां अंबेडकर जयंती जो है ना बने। यानी हर पंचायत में बिहार के अंबेडकर जयंती जो है वो मनाया जाएगा। और आज खास तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार पुलिस को लेकर के शराबबंदी मामले को लेकर के जो कानून है इसको लेकर के कई बार जो है कड़ी से कड़ी टिप्पणी की है। ये तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कहा है कि पुलिस के वजह से ही जो है शराब की तस्करी जो है हो रही। और इस विषय पे आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के बीच करने आए हैं। पहले आप सब लोगों को कुछ आंकड़ा जो है वो हम देना चाहेंगे। इससे पूर्व में भी हमने आंकड़ा दिया था, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार आंकड़ा आप लोगों के समक्ष भी जो है हम रखें। बिहार पुलिस का एकमात्र काम रह गया है, बिहार पुलिस हो, बिहार सरकार हो, कि शराबबंदी को अवैध उगाही, तस्करी और भ्रष्टाचार का एक सशक्त उपकरण बना दिया गया है। यानी ये कानून को कितना मिसयूज किया जा रहा है, उगाही को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के एक नया उपकरण जो है वो बना दिया गया है। शराबबंदी के नाम पर बिहार में 40,000 करोड़ से अधिक, यानी एक पैरेलल इकोनॉमी जो है, काला बाजारी जिसको आप कह सकते हैं, ब्लैक मार्केट जो है वो बन चुका है 40,000 करोड़ का। और हमको लगता है कि उतना ही बिहार का भी खुद का रेवेन्यू भी होगा। शराबबंदी कानून के तहत अब तक 9,36,949 मुकदमे दर्ज किए गए। 9,36,949 मुकदमे अब तक दर्ज किए गए हैं। इन मुकदमों में 14,32,837 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें से लगभग 14,20,700 से अधिक लोग गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी समाज के हैं। यानी आप मिला लें तो 99% लोग पिछड़ा, गरीब, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई। बचे 1% से कम गिरफ्तार लोगों में गैर दलित, गैर पिछड़ा, गैर अति पिछड़ा, गैर एसटी और अन्य राज्यों के लोग इसमें शामिल हैं। देखिए,
इस सरकार की हैसियत और औकात नहीं कि ये बिहार में गैर दलित, गैर पिछड़ा, गैर अति पिछड़ा, गैर आदिवासी को शराबबंदी के नाम पर जेल में डाल दे, क्योंकि वो सभी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से सशक्त और प्रभावशाली है। इनका कानून जो है बस केवल गरीबों पर ही चलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने शराबबंदी को दलित, पिछड़ों और अति पिछड़ों को मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक प्रताड़ना देने का एक टूल बना दिया है। गरीबों को तंग करने का, उनका खून चूसने का एक इंस्ट्रूमेंट जो है इस कानून को जो है बनाने का काम किया गया है। अब सरकार के आंकड़ों के अनुसार 3,86,97,000 लीटर शराब बरामद की गई है। यानी 3,86,97,000 लीटर शराब बरामद की गई है। इनमें से 2,10,00,000 महत्वपूर्ण डाटा है, ये देशी और विदेशी का डाटा है। 3,86,97,000 लीटर जो है वो लीटर जब्त किए गए हैं, और उसमें से 2,10,64,584 लीटर विदेशी है तथा 1,76,31,986 लीटर देशी शराब शामिल है। इसमें लगभग जो है 4.25 करोड़ में से 1,1.5 करोड़ को छोड़ दीजिए तो बाकी विदेशी है, और 1.5 करोड़ समझिए लीटर वो देशी। इसका मतलब हुआ कि बिहार में विदेशी शराब की खपत जो है वो अधिक है। अब गरीब लोग 2,10,00,000 लीटर विदेशी शराब तो पिएंगे नहीं। गरीब 2,10,00,000 लीटर विदेशी शराब पिएंगे तो नहीं, तो बिहार में विदेशी शराब कौन पी रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल। और 99% लोग जो हैं वो गरीब। सेलेक्टिव कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और इसको पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा एक पैरेलल इकोनॉमी, एक ब्लैक मार्केट जो है बना दिया गया है, और अधिकारियों को उस हिसाब से जितना चढ़ावा चढ़ा रहा है उसको उतना ही क्रीमी पोस्ट मिल रहा है, और कोई जवाबदेही नहीं है। कोई बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जाती। यानी बिहार पुलिस और बिहार सरकार पर हम तथ्यों के साथ आरोप लगा रहे हैं, जिसपे कोर्ट का भी टिप्पणी है कि ये लोग तस्करी बिहार पुलिस ही करवा रही है। अब बिहार में सरकार में बैठे लोग जो है वही जो है ये काम को अंजाम दे रहे हैं। हम लोगों ने देखा है जो लालू जी के समय, जो राबड़ी देवी जी के सरकार में जो अधिकारी हैं, उस समय डीएसपी होंगे, एसपी होंगे, आज बड़े बड़े पद पे हैं। उस समय कोई सचिव होगा, आज बड़े बड़े पद पे हैं। तो हम लोग भी सब अधिकारियों को जानते हैं, पहचानते हैं अच्छे से। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं या हमारे लोग नहीं जानते कि कौन अधिकारी क्या करता है। तो इसलिए हम उन अधिकारियों को भी हम कहना चाहते हैं कि सेलेक्टिव होकर के काम मत कीजिए। ईमानदारी से जो है सभी अधिकारी वो काम करें। बहुत लोगों को
हम लोगों ने देखा है, जानते हैं, पहचानते हैं। और अजीब बात है, लोग बोलते हैं जंगल राज, जंगल राज। तो यही अधिकारी तो उस समय थे, एसपी और डीएसपी, जो आज डीजी एडीजी लोग बने हुए हैं। तो ये लोग मंगल राज ले आए। लगातार हम लोगों ने अपराध पे भी सवाल पूछे, लेकिन आज विशेष तौर पे हम लोगों ने शराबबंदी पर जो है सवाल पूछा है। कई लोगों का घर उजड़ा है, कई निर्दोष लोग अभी भी बेल लेने की हैसियत नहीं है, जेलों में बंद है। तो ये सवाल खड़ा होता है, 3-4 इसमें महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। ये सरकार के लोगों को आगे आकर के जवाब देना चाहिए, ना कि किसी अधिकारी को आगे कर दिया जाए। पटना में शराब उपलब्ध है तो इसका सीधा अर्थ है कि बिहार बॉर्डर पार करने के बाद कम से कम 4-5 जिला आता है पटना, और 12-15 से अधिक थानों की सीमा पार कर पटना पहुंचती है, फिर भी ये पकड़े नहीं जाते। मतलब बॉर्डर तो पार किया, कई थानाएं, कई जिलाओं पार करके भी पटना आ जाते, फिर भी जो है शराब हजारों करोड़ लीटर में यहाँ उपलब्ध है। क्या ये सच नहीं है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो अधिकारी डीके टैक्स नामक व्यक्ति को डीके टैक्स नहीं देगा, जितना अधिक चढ़ाता है डीके व्यक्ति नामक को, डीके टैक्स जितना चढ़ाया जाता है, जितना अधिक चढ़ावा, उतने ही जो अधिकारी हैं उनको क्रीमी पोस्ट और सीमावर्ती जिला में पोस्टिंग मिलती है। कई उदाहरण अगर हमसे मांगिएगा, अगर सरकार के लोग, प्रशासन के लोग हमसे मांगेंगे तो हम दे देंगे। यानी डीके नामक व्यक्ति को डीके टैक्स और जितना चढ़ावा आप चढ़ाइए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग टैक्स के मुताबिक, चढ़ावे के मुताबिक ही होती है। क्रीमी पोस्ट मिलेगा और आपको जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो बड़े ज़िले हैं, वहाँ जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा। अब आप देखिएगा, सीमावर्ती ज़िले में ही पोस्टेड रहने वाले अधिकारी का तबादला डीके टैक्स लूटिंग प्रणाली के तहत फिर सीमावर्ती ज़िले में ही किया जाता है। मान लीजिए औरंगाबाद हो या मोतिहारी हो, भागलपुर हो, बड़े बड़े जिलों, या पूर्णिया हो, पूर्णिया वाला जाएगा भागलपुर, भागलपुर वाला जाएगा मोतिहारी, मोतिहारी वाला जाएगा औरंगाबाद। और आप लोग तो थोड़ा रिसर्च कीजिएगा तो ये मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ी नहीं। लेकिन सरकार अगर चाहे तो हम ये सब सरकार को देने के लिए तैयार हैं। कब कब कहाँ किसकी किसकी पोस्टिंग कैसे कैसे होती है, वो सारा रिकॉर्ड जो है हम जो है उपलब्ध करा सकते हैं। अगर सरकार कोई टिटपुंजिया व्यक्ति, सरकार का कोई अगर टिटपुंजिया व्यक्ति भी अगर मांगेगा तो इसको हम लोग उपलब्ध करा देंगे। बहुत लंबी ऐसी जो है, बहुत लंबी और बड़ी ऐसी सूची है जो हम उपलब्ध करा सकते हैं। क्या ये सच नहीं है कि शराबबंदी विफल ही एनके और डीके के जुगलबंदी के कारण हुई है? अब एनके और डीके आप सब लोग जान रहे हैं कि कौन है और इनकी क्या जुगलबंदी है। इसी इस झूठी शराबबंदी के नाम पर दलित, अति पिछड़ों
पर अत्याचार के दोषी सरकार, पासी भाइयों की रोटी रोजगार को छीना जा रहा है। तो आप देखिएगा, ये आंकड़े हम लोगों ने आपके समक्ष जो है रखे, और कैसे पुलिस जो है एक, और सरकार में बैठे बिहार सरकार के लोग एक इंस्ट्रूमेंट जो है बनाया गया है, बड़ी मछलियों को बचाया जाता है, और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो चढ़ावा देते हैं उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग कैसे होता है। अब मर रहा है बिहार की गरीब जनता। विदेशी दारू कहाँ से गरीब जनता जो है खरीदेगा, और अब तो 3-4 गुना महंगा रेट मिल रहा है ना हर एक चीज़ का, जो पहले की कीमत थी। तो ये ज़्यादा तो विदेशी शराब आ रहा है। जो विदेशी शराब आ रहा है इसका खपत कौन कर रहा है? हम नहीं कह रहे कि कार्रवाई मत करो, लेकिन तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।